नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी नियोजन की आवश्यकता पर दिया जोर। कहा, नए शहरों का विकास 21वीं सदी में भारत को एक नई पहचान दिलाएगा। राजधानी रांची में कल से होने वाले G20 बैठक की तैयारियां पूरी। सभी डेलीगेट्स के आज पहुंचने की संभावना। रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए चलाएगा विशेष अभियान। वार्डों में लगेंगे शिविर। और इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज से शुरू हुए तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की पारी 109 रनों पर सिमटी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत जैसे तेजी से प्रगति करने वाले देश के लिए शहरी नियोजन समय की आवश्यकता है और यह अमृत काल में देश की नीति निर्धारित करेगा। शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर बजट के बाद के वेबिनार में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नए शहरों का विकास 21वीं सदी में भारत को एक नई पहचान बनाएगा। 21वीं सदी में जिस तरह भारत तेज गति से विकास कर रहा है, आने वाले समय में अनेकों नए शहर ये भारत की अनिवार्यता होने वाली है। ऐसे में भारत में अर्बन डेवलपमेंट के दो प्रमुख पक्ष हैं, नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण। इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। श्री मोदी ने शहरी विकास में परिवहन प्रणाली, बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि शहरी विकास के साथ साथ मानव केंद्रित विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज सदन में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने स्थानीयता नीति लागू करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। वे राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं चिकित्सकों द्वारा आज कार्य बहिष्कार करने के मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक हुआ। सदन में पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र और राज्य की समस्याओं को रखा गया, जिसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों द्वारा दिया जा रहा है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने आज पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री मल्होत्रा ने सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हुए। 1989 बैच के अधिकारी श्री मल्होत्रा इससे पहले वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे। उनके पास केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए मीडिया और संचार व्यवस्थापक की योजना और कार्यान्वयन में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। राजधानी रांची में 2 और 3 मार्च को G20 की होने वाली बैठक को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक में लगभग 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें 60 से 70 विदेशी प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इन सभी के आज रांची पहुंच जाने की संभावना है। इधर G20 बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 5 पदाधिकारी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे, जबकि 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। वहीं नई दिल्ली से पहुंचे NSG की टीम ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। और रांची में G20 बैठक में शामिल होने वाले डेलीगेट्स रामगढ़ जिले के पतरातू लेक का भ्रमण करेंगे। इस सिलसिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के पतरातू लेक रिजॉर्ट में G20 समिट के डेलीगेट्स के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक तरफ लेक रिजॉर्ट को सोहराय कला से सजाया गया है, तो दूसरी तरफ रांची पतरातू मुख्य मार्ग क्षेत्र को G20 के फ्लैग से सजाया गया है। लेक रिजॉर्ट में झारखंड संस्कृति के अनुरूप शिल्प ग्राम बनाया गया है, जिसमें 25 स्टॉल बनाए जाने का काम अंतिम चरण में है। यहाँ आने वाले G20 के डेलीगेट्स को झारखंडी परंपरा की झलक दिखेगी। पतरातू लेक रिजॉर्ट में 3 मार्च को G20 समिट के डेलीगेट्स के पहुंचने पर सबसे पहले झारखंडी परंपरा के तहत उन्हें लोटा पानी से स्वागत किया जाएगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी 6 मार्च को पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद मिश्रा और 7 मार्च को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल रांची के अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ करेगी। इस सिलसिले में दोनों को सम्मन जारी कर ईडी के रांची दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जेल में बंद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जेल में नियम विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में पूछताछ होगी। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए सभी 53 वार्डों में रविवार को भी विशेष शिविर लगाएगी। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। यह टीम होल्डिंग टैक्स संग्रहण के लिए 1 महीने तक अभियान चलाएगी। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 75 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है, लेकिन पिछले 11 महीने में 60 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स ही वसूल सकी है। इधर हटिया स्टेशन से आज हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय अपराह्न 4:20 पर रवाना होगी, जबकि 3 फरवरी को गोरखपुर से हटिया स्टेशन के लिए मौर्य एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सवेरे 7:20 पर खुलेगी। उत्तर पूर्व रेलवे में लो हाइट सबवे के निर्माण के लिए ब्लॉक स्थगित करने की वजह से दोनों ट्रेनों का परिचालन अब अपने निर्धारित समय से होगा। और झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन को लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इस स्टेशन में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पूर्व रेलवे के एजीएम जयदीप गुप्ता ने स्टेशन का निरीक्षण करने के साथ प्रस्तावित निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्टेशन के फर्स्ट लुक का ब्लूप्रिंट तैयार है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर भारतीय रेल ने जसीडीह रेलवे स्टेशन को RLDA के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल किया है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में इस वर्ष 13 फरवरी को प्रदीप सिंह की हत्या में शामिल एक महिला समेत 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस, मैगजीन, 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। हजारीबाग जिला में नशा मुक्ति तथा बाल विवाह रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को उपायुक्त नैन्सी सहाय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जामताड़ा जिले में बाल विवाह पर रोकथाम को लेकर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी 6 प्रखंडों की महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। और अब संक्षिप्त खबरें। पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र स्थित इचाहातू में उग्रवादियों द्वारा बिछाए गए आईईडी बम विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जामताड़ा में आयोजित 2 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला सह प्रदर्शनी के समापन समारोह में 180 किसानों को सम्मानित किया गया। कोडरमा जिले के डुमचांच थाना क्षेत्र में नीरो पहाड़ी के समीप एक ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। और जामताड़ा जिले के न्योजनालय में निबंधित 33 युवक युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। और अब समाचार खेल से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से इंदौर में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन से पूरी टीम महज 33 ओवर में 109 रनों पर ही सिमट गई। भारत के 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। सबसे ज्यादा 22 रन विराट कोहली ने बनाए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा 12, शुभमन गिल 21, एस भरत 17 और उमेश यादव 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी नियोजन की आवश्यकता पर दिया जोर। कहा, नए शहरों का विकास 21वीं सदी में भारत को एक नई पहचान दिलाएगा। राजधानी रांची में कल से होने वाले G20 बैठक की तैयारियां पूरी। सभी डेलीगेट्स के आज पहुंचने की संभावना।
रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए चलाएगा विशेष अभियान, वार्डों में लगेंगे शिविर। और इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज से शुरू हुए तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत की पारी 109 रनों पर सिमटी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।